मोदी सरकार के 11वें बजट के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, या बात करें हम समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, या फिर आज यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं ने बजट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले बताते हैं कि मायावती ने आखिर क्या कुछ कहा। आपको बता दें, बसपा चीफ मायावती ने कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने डर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सीटों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनत कशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजन के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव है। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? मायावती ने आगे कहा कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। वहीं इस बजट को लेकर अखिलेश यादव ने भी जवाबी हमला दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। कन्नौज सांसद ने आगे कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ दिया गया। इन्होंने 10 साल में बेरोजगारी बढ़ा दी है। यूपी को कुछ नहीं मिला है। मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं इस बजट को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। बता दें कि राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर और उनसे यानी सहयोगियों से खोखले वादे किए गए, और राहुल ने आगे कहा कि ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। जाहिर सी बात है, वो इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने उन्हें ज्यादा सहायता दी। इससे अंबानी, अडानी को लाभ होगा और कहीं न कहीं आम भारतीयों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। ये बात खुद राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया है। राहुल ने दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी पेस्ट किया गया है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे कॉपी पेस्ट बजट करार दिया है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडों को ठीक तरह से कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का ये बजट। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि यह औसत, अर्थहीन और भ्रामक और दीर्घकालिक दृष्टि के अभाव वाला बजट है। देश के सर्वाधिक आबादी वाले सूबे को इस बजट ने निराश किया है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इसमें बजट होना चाहिए था और कुछ भी नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कि किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई भी कदम उठाना नहीं चाह रही है। केंद्रीय बजट पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर मुख्य बातें सामने आ गई तो सरकार की पोल खुल जाएगी। सरकार गलत है और दिखावा कर रही है। इस बजट में कुछ भी नहीं है और यह केवल गुमराह करने वाला बजट है। केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें यानी केंद्र सरकार को यह बजट कागजों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए और खेती के उपकरणों पर जीएसटी को कम करना चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय बजट पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों से बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का जिक्र हुआ और न ही किसान सम्मान निधि बढ़ी। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह निराश करने वाला था और उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को एक झुंझुना थमा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
बजट में मोबाइल फोन और चार्जर के सस्ते करने वाले भी ऐलान कर दिए हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम लोगों के काम आने वाली जो वस्तुओं को बड़ी राहत दिया है, उस पर यानी कीमतों में घटाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हो गई है, जिससे ये सस्ते होंगे। प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिसके बाद यह भी सस्ते होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सोना और चांदी के ऊपर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा उन्होंने प्लेटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4% करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद से सोना, चांदी और प्लेटिनम की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया कि मोबाइल फोन और मोबाइल फोन का चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15% तक घटा दिया गया है। इसके चलते अब मोबाइल फोन की कीमतों में कटौती देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर पैनल और लिथियम बैटरी के सस्ता होने की बात कह दी है। आपको बता दें कि उनका दावा है कि जिससे फोन और गाड़ियों की बैटरी के दाम कम होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स डिडक्टेड और एट सोर्स यानी TDS 1% से घटकर 0.1% कर दी गई है। इसे लगभग शून्य ही करार दिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कैंसर के इलाज की 3 दवाओं को जो है मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। एक्सरे मशीनों में इस्तेमाल होने वाला एक्सरे ट्यूब और जो फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव किया जाएगा। ऐलान लागू होने के बाद से इनकी कीमतों में भी कमी देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा जिस तरीके से इसके अलावा उन्होंने कहा कि फेरोनिकेल और ब्लीडेटर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को सरकार ने हटा दिया है। वित्त मंत्री ने जो है अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जो है स्पेसिफाइड टेलीकॉम उपकरणों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे। हाँ। और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। जी। मदद होना चाहिए बिहार को। जी। तो वो तो करना शुरू कर दिया। खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो एक चीज का ठीक। पूरे बजट के भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री जी ने आज दिया, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी। पूरे 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी पंजाब का जिक्र नहीं आया। वो पंजाब जो देश के अन्न भंडार भरने में, जैसा आज सीतारमण जी ने जिक्र किया, हम 80 करोड़ लोगों को जो आने वाले समय में फूड सेफ्टी के अंतर्गत अनाज देंगे, उनको राशन देंगे। उस 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले भोजन में 50% कंट्रीब्यूशन पंजाब का है। उस पंजाब का कोई जिक्र नहीं। फिर उन्होंने फ्लड्स को लेकर, क्योंकि बरसाती सीजन चल रहा है, उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने जरूर जिक्र किया हिमाचल का, उन्होंने जिक्र किया उत्तराखंड का, जहां बीजेपी की सरकार है, उनके लिए पैकेज भी अनाउंस किया। लेकिन जितना फ्लड के कारण पंजाब की क्रॉप का, पंजाब के लोगों की प्रॉपर्टी का, पंजाब के लोगों ने नुकसान झेला अब तक, उसका कोई जिक्र नहीं। उसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं।